हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज मैं जो ड्राइंग रूम है उसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो अंदर की जो क्लीनिंग है वो मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग करने के बाद बरामदे की फिर मेरे को टाइम नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मैंने जो रूटीन वाइज क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा होता है, वो सुबह ही कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं बाड़े में का काम निपटा कर अब आई हूँ नहा धोकर और नाश्ता वगैरह करके। फिर मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो मंदिर है वो भी ड्राइंग रूम में ही है, बाहर ही है। तो उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और जो उसके ड्रॉअर में जो हमारा पाठ करने की बुक्स वगैरह हैं या फिर जो पूजा का सामान है, उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल कर अलग कर दूँगी। और क्योंकि जो चीज़ यूज़ होती है मैं वही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें संभालना मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं तो उनको मैं अलग रख दूँगी, और जो डेली रूटीन में पूजा के सामान में यूज़ होती हैं उन्हें उन्हें ही मैं ड्रॉअर में रखूँगी। क्योंकि पापा हो गए या ये और मेरे देवर वगैरह सब संध्या करते हैं सुबह और शाम की। तो हमें जैसे जोत वगैरह हो गई या फिर धूप बत्ती हो गई, चंदन, रोली मोली हो गई, इन चीज़ों की ज़रूरत डेली यूज़ में ही होती है। तो इसलिए फिर मैं जो डेली रूटीन के यूज़ में पूजा के यूज़ में चीज़ें होती हैं उनको ही मैं ड्रॉअर में रखूँगी, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको एक्स्ट्रा हैं उनको निकाल कर अलग रख दूँगी, और जब ज़रूरत होगी तो उसमें से निकाल कर फिर ड्रॉअर में सेट कर लूँगी। तो इससे क्या है, जो चीज़ें संभालनी है एक तो सेटिंग रहती है, और जो चीज़ें संभालनी हैं वो भी ईज़ी हो जाएगा। तो मैं सारे मंदिर को पहले मैंने क्लीन कर दिया है, और अब उसके बाद मैं फ़ोटोज़ को साफ़ करके अच्छी तरह और फिर रख रही हूँ। जो पानी है उसमें मैंने गंगा जल मिला लिया था, उसी से हम जो है मंदिर की सफाई करते हैं। और एक तो हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, और जो ये दो छोटे छोटे शालिग्राम हैं ये हमारे दादाजी के ही टाइम के हैं। तो इनको भी मैंने सिंहासन पर बिठा दिया है, क्योंकि मम्मा इनको सुबह ही नहलाकर इनकी पूजा कर देते हैं और फिर इनको सिंहासन पर ही विराजमान करते हैं। नीचे आसन हमने बनाया हुआ है, उनके ऊपर ही इनको विराजमान किया जाता है। तो ये बहुत ही पुराने हैं, हमारे दादाजी के टाइम के हैं, वो इनकी पहले सेवा करते थे। और अब मम्मी और पापा और ये जो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हैं वो इनकी सेवा करते हैं। तो मंदिर की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। जो ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो फिक्स हैं और स्टैंड की मदद से ही उतार या उनको लगा सकते हैं। तो मैं उन्हें लगे लगे ही उनकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उतार लूँ तो फिर मेरे से अकेले से वो लगेंगी नहीं। तो इसलिए मैंने वॉल पे लगे हुए ही उनकी सफाई कर दी है। और अब मैं कर रही हूँ दरवाज़ों की सफाई, क्योंकि हमारी जो जाली है वो डबल है, और डबल जाली मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जो मोटे वाली जाली होती है वो हमने ऊपर लगवा ली थी, उसके बीच में छोटे छोटे जाले हो जाते हैं जो निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। तो जो पेंट ब्रश होता है ना कली करने का, मैं उसकी मदद से उनको बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ। और अब मैंने गीला कपड़ा लेकर सारे दरवाज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। वैसे तो हम जैसे ही हमने दिवाली पे ही पेंट वगैरह कराया था, लेकिन हम थोड़ा सा जो नीला जो पेंट होता है उसको बचा कर रख लेते हैं। और जब हमें लगता है कि जालियाँ ज़्यादा गंदी हो रही हैं तो हम अपने आप ही पेंट ब्रश की मदद से उन्हें पेंट कर देते हैं। ये थोड़ी पेंट करने की भी हो रही हैं, और वो मैं जब टाइम लगेगा ये और मैं मिलकर ही कर देते हैं। तो इतने में मैं बस जो क्लीनिंग है दरवाज़ों की वही कर रही हूँ। तो मैंने पहले पेंट ब्रश की मदद से, जो कली वाला ब्रश होता है उसकी मदद से इनको अच्छी तरह जालियों को झाड़ लिया है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। मैं उसी से करती हूँ। और फिर गीला कपड़ा लेकर मैं इनकी जो विंडोज़ होती हैं या दरवाजे होते हैं उनकी क्लीनिंग कर देती हूँ।
जी ये जो बरामदा है ये पहले ओपन ही था और पुराने टाइप से ही बना हुआ था, तो दोबारा हमने रेनोवेट कराकर फिर इसको ठीक कराया था। तो ये हमने बिल्कुल ही बंद करा लिया और जाली वाला दरवाज़ा लगाकर इसका लुक ही बदल गया और ये ड्राइंग रूम के तरह ही हमारे यूज़ में आ गया। तो हम यहाँ पे सीलन बहुत थी, तो इसलिए हमने जो 6-6 फुट है उस पर टाइल्स लगवा ली थी। और टाइल्स लग जाने से हमारा काम खैर इतना इजी हो गया कि मतलब मैं पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लेती हूँ और उसकी मदद से ही कपड़े के साथ इन सबको साफ़ कर देती हूँ और ये बिल्कुल चमकने लग जाती हैं उससे। क्योंकि जैसे किचन है हमारा, तो उसका जो खाना वगैरह बनाते हैं उसका सारा धुआं बाहर आता है और वो जम भी जाता है टाइल्स पे। तो इसीलिए हमें ये हफ्ते 10 दिन में ही साफ़ करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार कपड़ा मारने पर ही ये मतलब चमक जाती है बिल्कुल ही, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इनको साफ़ करना। तो जी मैंने ये जो बरामदा है इसकी सारी क्लीनिंग कर दी है और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। फ़ैन और जो सोफ़े कवर थे वो मैंने कल ही चेंज कर दिए थे, फ़ैन भी मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि एकदम इतना कर पाना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि फिर उसके बाद लंच भी बनाना होता है और टाइम थोड़ा कम होता है, तो ये सब करने मुझे 2 घंटे लग गए। और अंदर का जो पोछा वगैरह है वो मैंने पहले सुबह ही कर दिया था, इसीलिए क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो यहाँ का पोछा वगैरह अब मैं कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ की जो क्लीनिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और अब मैं लगा रही हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर। ये बहुत अच्छे हैं, मैंने दिवाली पे लिए थे ये, और एक बार वॉश करने के बाद ही बिल्कुल चमक जाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है ये। और मंदिर के ऊपर इनको लगाने से मंदिर का बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि बरामदा है और जब भी कोई मेहमान या कोई गेस्ट या कोई भी घर पे आता है तो सबसे पहले यहीं आते हैं, तो इसलिए देखने में भी अच्छा लगता है और मंदिर भी थोड़ा डेकोरेटिव हो जाता है। तो मैंने इन सबको वॉश कर दिया था और अब मैं इनको लगा रही हूँ। जैसे ये ऊपर वाले स्टैंड हैं, इनके फ्लावर्स आप अगर फ्लावर्स ख़राब हो जाएं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो, तो इनका फ़ायदा यही है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और कर्टन मेरे सूख चुके हैं और उनको मैं साथ के साथ ही लगा दूँगी, क्योंकि अगर रख दो तो सिलवटें डल जाती हैं उनमें और फिर लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही उनको लगा दूँगी। और ये कान्हा सोने के लिए कर रहा है और मन्नू को मेरे साथ ही नहीं लगने दिया इसने, नहीं तो हम दोनों मिलकर ही कर लेते हैं। तो जी ड्राइंग रूम की सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट और ऐसे ही करके हम एक एक रूम को क्लीन कर लेंगे। तो जो सफाई रखना है वो किसी घर के एक मेंबर का काम नहीं है, हम तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन इसमें सपोर्ट सबका होना चाहिए कि जहाँ से चीज़ उठाई वहीं रखे तो घर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।